हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्ट, स्लीप एंड रिलीफ फ्रॉम पेन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्ट एंड स्लीप के बारे में। रेस्ट एंड स्लीप आर बेसिक कंसेप्ट्स इन नर्सिंग। While they are interrelated, they are neither interchangeable nor identical. Sleep is a necessity for the subjective feelings of being rested. The term rest means not only the feeling of peace, relief, relaxation, but it implies relief from anything that tires, disturbs or worries. इसका मतलब है रेस्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक ऐसी फीलिंग जिसमें आप पीसफुल मतलब आपको सुकून मिले, शांति मिले, आप रिलीफ फील करो, रिलैक्स फील करो, बल्कि उसमें क्या होना चाहिए कि जिस भी चीज़ से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिस भी चीज़ से आप थक रहे हैं या फिर आपको चिंता हो रही है, वरी हो रही है, वो चीज़ आपसे दूर हो जाए, उस चीज़ से आपको रिलीफ मिल जाए, वो होता है रेस्ट। Therefore, rest is defined as a state of relatively decreased bodily work. मतलब रेस्ट को डिफाइन किया गया है कि रेस्ट किसी भी पर्सन को तब मिलता है जब उसका जो बॉडी का वर्क है वो डिक्रीज हो जाए। देन ईदर या वो जो वर्क है वो फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। मतलब उसका जो फिजिकल, मेंटल या फिर वो दोनों वर्क कम हो जाए, बॉडी के वर्क, which leaves the individual feeling refreshed and revived. अगर कोई इंडिविजुअल है वो अपना बॉडीली वर्क डिक्रीज करेगा, फिजिकल और मेंटल, तो उससे क्या होगा, वो इंडिविजुअल क्या करेगा, रिफ्रेश फील करेगा। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग इलनेस बेड रेस्ट इज फ्रीक्वेंटली प्रेस्क्राइब्ड एज अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। जब भी कोई पर्सन बीमार होता है तो उसको मेनली ट्रीट जब कर रहे होते हैं तो डॉक्टर और नर्सेस क्या बोलती हैं कि रेस्ट लेना, क्योंकि रेस्ट हमारी जो उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। However, simply limiting the physical activity by keeping the client in bed doesn't guarantee the state of rest. इसमें लिखा है कि सिर्फ हम फिजिकल एक्टिविटी को कम करा के पेशेंट को बेड पे लेटा दे तो उसका ये चीज़ गारंटी नहीं देती है कि पेशेंट जो है वो रेस्ट में है या फिर उसको रेस्ट फील हो रहा है। When a client is hospitalized, he is vulnerable to rest disorders. Already anxious due to illness, he is subjected to a new environment, new faces, loss of privacy, strange noises and experiences, frequent disturbances and to painful procedure. जब भी कोई क्लाइंट हॉस्पिटलाइज्ड होता है, जब भी कोई पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसके साथ ना रेस्ट डिसऑर्डर्स होते हैं। क्या क्या रेस्ट डिसऑर्डर्स होंगे, जैसे कि वो एंशियस हो जाता है अपनी बीमारी को लेके, उसको जैसे कि नए एनवायरनमेंट में गया है तो उसकी सारी की सारी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो भी चेंज हो जाएगी, नए नए लोगों से वो मिलेगा, उसकी जो प्राइवेसी है वो भी लॉस हो जाती है। एक वार्ड में बहुत सारे पेशेंट होते हैं तो जो उसकी प्राइवेट लाइफ होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। स्ट्रेंज बहुत सारी अलग अलग नॉइसेस आती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल में जैसा एनवायरनमेंट होता है बहुत अलग अलग तरह की जो हैं वो नॉइसेस आती हैं और एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, फ्रीक्वेंट डिस्टर्बेंसेस होंगी और पेनफुल प्रोसीजर्स होते हैं पेशेंट के साथ। तो ये जो हॉस्पिटलाइज्ड प्रोसीजर है, ये हॉस्पिटल जब भी पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में तो उसके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पेशेंट जो है वो अच्छे से रेस्ट और स्लीप नहीं कर पाता है ड्यूरिंग द स्टे ऑफ द हॉस्पिटल। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ रेस्ट इन इलनेस। बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं रेस्ट के इलनेस में। सबसे पहले रेस्ट क्या करेगा, रिलीव करेगा पेन को ड्यू टू सर्जिकल प्रोसीजर। जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसको पेन होएगा, तो वो रेस्ट अगर आदमी जो है पर्सन पेशेंट आराम कर लेगा ना तो उसका जो पेन है वो रिलीव हो जाएगा। पेन किसकी वजह से हो सकता है, सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी फ्रैक्चर की वजह से या फिर किसी वाउंड की वजह से। तो रेस्ट बाय डिक्रीजिंग मूवमेंट प्रिवेंट एक्सेसिव इरिटेशन ऑफ द इंजर्ड टिश्यू। अगर वो पर्सन रेस्ट करेगा तो जो एक्सेसिव मूवमेंट होती है ना इंजर्ड टिश्यू की, मतलब जहाँ पे इंजरी हुई है उसकी उस पार्ट की उस बॉडी मूवमेंट, वहाँ की ना बॉडी मूवमेंट कम करनी है, हिलना डुलना नहीं है, रेस्ट करना है। तो अगर आप उस जहाँ पे आपको चोट लगी है उस पार्ट को हिलाओगे नहीं और प्रॉपर रेस्ट करोगे तो आपका पेन क्या होगा, रिलीफ होगा। नेक्स्ट है
promote healing and repair of injured tissue by reducing the metabolic need of the tissues। ठीक है, अब हम जो खाना खाते हैं वो हमारे बहुत सारे जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं उनमें वो खाना जो है वो यूज़ होएगा, न्यूट्रिएंट्स वगैरह। अगर हम रेस्ट करेंगे, जैसे हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारा ग्लूकोज वगैरह यूज़ होएगा, लेकिन अगर हम रेस्ट पे हैं तो वो सारी चीज़ें जितने भी ग्लूकोज वगैरह है वो स्टोर हो जाएगा और जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे जाएगा और प्रमोट करेगा इंजरी को और रिपेयरिंग ऑफ द टिश्यूज़। इसीलिए हमने अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कम करनी है ताकि सारा का सारा न्यूट्रिशन वगैरह जो है वो रिपेयर और हीलिंग में चला जाए इंजर्ड टिश्यूज़ के पास। नेक्स्ट है इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन डिमांड ऑफ सच वाइटल ऑर्गन्स। जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे कि हार्ट, हमारी हार्ट की मसल्स हो गई, उनकी ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देता है, क्योंकि जब पर्सन रेस्ट पे होगा तो उसकी एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी, फिजिकल एक्टिविटीज़, तो उसकी बॉडी को कम डिमांड होगी ऑक्सीजन वगैरह की, वो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन में भी काम चला लेगा तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। इससे क्या होगा, रिड्यूस होगा डिस्कम्फर्ट भी और पेन भी कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ में। नेक्स्ट इज हेस्ट द रिकवरी ऑफ द वीक, एग्जॉस्टेड, फेब्राइल एंड डेबिलिटेटेड क्लाइंट्स। इससे जो रिकवरी है वो इम्प्रूव होती है, जल्दी होती है। इससे ओडिमा और वीनस कंजेशन जो है वो दोनों ही चीज़ें रिलीव हो जाती हैं अगर पर्सन ढंग से अच्छे से रेस्ट करता है तो। नेक्स्ट इज अ पीरियड ऑफ रेस्ट विल प्रोवाइड रिलैक्सेशन नॉट ओनली टू द बॉडी बट ऑल्सो टू द माइंड। अगर पेशेंट जो है वो रेस्ट लेगा तो उसको रिलैक्सेशन होगी, सिर्फ उसकी बॉडी को ही नहीं बल्कि उसके माइंड को भी। नेक्स्ट इज अ पीरियड ऑफ रेस्ट इम्प्रूव्स द फंक्शनिंग ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स। अगर पर्सन जो है, अब हमारे लिए जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लिए रेस्ट और स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होती है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडीज़ के लिए। अगर हम अच्छे से रेस्ट करेंगे तो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स जो है, किडनी, लीवर, वो अच्छे से वर्क करेंगे। तो जब पेशेंट बीमार हो जाता है तो उसके लिए रेस्ट और स्लीप और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसके फंक्शनिंग, जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नर्सिंग मेजर्स टू एंश्योर रेस्ट एंड स्लीप इन इलनेस। अगर कोई पर्सन बीमार है, इल है, तो कौन कौन से नर्सिंग मेजर्स हम यूज़ करेंगे कि पेशेंट अच्छे से रेस्ट करे और स्लीप करे। फर्स्ट है अटेंड टू द नीड्स ऑफ द क्लाइंट स्किलफुली एंड विदाउट डिले। जो भी पेशेंट है, क्लाइंट है, उसकी जितनी भी नीड्स है ना उसको जल्दी से अटेंड करो और डिले मत करो, विदाउट डिले। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट करेंगे हम क्लाइंट को, जितनी भी नॉइसेस वगैरह होती हैं, स्ट्रॉन्ग अननेसेसरी लाइट्स जो चल रही होती हैं, बैड ओडर, डर्ट, डस्ट, इन सब चीज़ों से हम पेशेंट को प्रोटेक्ट करेंगे ताकि वो अच्छे से रेस्ट कर सके और उसको नींद आए अच्छे से। एडुकेट वेंटिलेशन जो है वो हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज प्रिपेयर करेंगे क्लाइंट को फॉर स्लीप एट रेगुलर इंटरवल, यानी कि हम रेगुलर इंटरवल पे, जैसे कि 3-4 घंटे दिन में सो गया, 7-8 घंटे रात को सो गया, तो एक शेड्यूल सा बनाएंगे जिसमें वो रोज उसी शेड्यूल को पेशेंट जो है वो फॉलो करेगा। नेक्स्ट इज इंड्यूस स्लीप बाय अ वार्म बाथ इन द इवनिंग। एक वार्म बाथ प्रोवाइड करवा देंगे इवनिंग में पेशेंट को ताकि वो अच्छे से सो सके। नेक्स्ट हम उसको रात को लूज गारमेंट्स प्रोवाइड करेंगे ताकि उसकी नींद अच्छी हो जाए, और एडुकेट वार्म क्लोथ्स उसको प्रोवाइड करेंगे इन विंटर सीजन। नेक्स्ट इज प्रोवाइड अ लाइट मील इन द इवनिंग। रात को सोते वक्त एक लाइट मील पेशेंट को देंगे और एक वार्म बेड टाइम ड्रिंक दे देंगे उसको गरम गरम, टू प्रिवेंट हंगर पेन इन द नाइट, ताकि उसको रात को भूख ना लगे। एक कंफर्टेबल पोजीशन जो है हम पेशेंट को देंगे, उसको पिल्लोज वगैरह दे देंगे और कुछ कंफर्ट डिवाइसेस ताकि उसको नींद अच्छे से आए। नेक्स्ट इज क्लाइंट वाइल स्लीपिंग एट नाइट शुड नॉट बी डिस्टर्ब फॉर सर्टेन नर्सिंग प्रोसीजर्स। अब अगर क्लाइंट सो रहा है रात को ना, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। जितने भी नर्सिंग प्रोसीजर्स हैं ना वो हम उसके सोने से पहले ही कर लेंगे। अगर अर्जेंट है, अनलेस इट इज़ वेरी अर्जेंट, अगर वो अर्जेंट है पेशेंट को उठा के प्रोसीजर करना तो ही हम करेंगे। अगर अर्जेंट नहीं है तो हम उस प्रोसीजर को बाद में कर लेंगे। उस पेशेंट की जो स्लीप है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज अनलेस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मॉडरेट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस शुड बी गिवन टू द क्लाइंट्स। अगर पेशेंट को कॉन्ट्रा इंडिकेट नहीं किया गया है एक्सरसाइज करने के लिए, यानी कि अगर फिजिशियन ने पेशेंट को मना नहीं किया है कि तुम्हें एक्सरसाइज नहीं करनी है, तो हम थोड़ी बहुत उसकी एक्सरसाइज कराएंगे मॉडरेट टाइप की। एक्सरसाइज शुड नॉट प्रोड्यूस ओवर फैटिंग, और जो एक्सरसाइज हम पेशेंट से करवाएंगे वो पेशेंट को ज़्यादा थकाए ना, ओवर फैटिंग ना हो पेशेंट। बेड्स आर रिमेड विदाउट लम्प्स एंड क्रीजेस। जो बेड होगा पेशेंट का उसमें लम्प्स नहीं होने चाहिए, कोई क्रीज नहीं होनी चाहिए।
उसका जो बेड है वो क्लीन होना चाहिए और जो गंदी ड्रेसिंग्स वगैरह हैं, वेट लिनन है, उसको हम रिमूव कर देंगे। बेड पेन और यूरिनल जो है उसको सोने से पहले दे देंगे पेशेंट को, ताकि उसकी नींद खराब ना हो। बेड पेन में स्टूल पास आउट करना होता है और यूरिनेशन वगैरह पेशेंट को पहले ही करा देंगे सोने से पहले। नेक्स्ट इज चेंज द पोजीशन ऑफ द क्लाइंट इफ ही इज नॉट एबल टू डू फॉर हिमसेल्फ। अगर पेशेंट अपनी पोजीशन खुद चेंज नहीं कर सकता तो उसकी पेशेंट की पोजीशन चेंज कराने में हम हेल्प करेंगे। इफ द क्लाइंट इज हैविंग एनी डिस्कम्फर्ट, अगर उस क्लाइंट को पेशेंट को कोई भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है सोते वक्त, रेस्ट और स्लीप करते वक्त, तो नर्स जो है वो उसको रिकॉग्नाइज करेगी इमीडिएटली और उसको रिमूव कर देगी उस सब्सटेंस को जिसकी वजह से पेशेंट को क्या है डिस्कम्फर्ट हो रहा है। और उस डू नॉट मेक एनी डिले टू मीट हिज नीड्स, डिले नहीं करना है, उसकी जितनी भी नीड्स होंगी ना पेशेंट की हम जल्दी से जल्दी उसकी पूरी करेंगे। नेक्स्ट इज प्लानिंग ऑफ द नर्सिंग प्रोसीजर इज वेरी नेसेसरी। हम नर्सिंग प्रोसीजर को प्लान करेंगे। नर्स शुड सी दैट द क्लाइंट्स आर नॉट डिस्टर्ब्ड एवरी नाउ एंड देन। क्लाइंट को हम बार बार डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इंस्टेड शी शुड सी दैट द प्रोसीजर्स आर डन एट अ टाइम व्हेन द क्लाइंट इज अवेक। मतलब यही बात है कि जब क्लाइंट उठा हुआ है तभी हम प्रोसीजर्स को करेंगे, बार बार उसको जो है डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्लाइंट इज डिस्टर्ब ओनली आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 से 4 घंटे की उसको स्लीप हो गई है, रेस्ट हो गया, तभी हम उसको डिस्टर्ब करेंगे, इसे बार बार डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज पुटिंग ऑन लाइट एवरी नाउ एंड देन इज अ डिस्टर्बेंस फॉर द क्लाइंट स्लीप। बार बार लाइट जो है वो ऑन ऑफ नहीं करेंगे, आराम से उसको जो है लाइट जब वो सो रहा है पेशेंट लाइट्स वगैरह ऑफ कर देंगे, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फ्लैश लाइट्स वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे। ओके नर्सेज अगर राउंड ले रही है रात को और देखने आई है पेशेंट, तो फिर ना लाइट ऑन ना करे, अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट को ऑन करे और उस फ्लैश लाइट को ग्राउंड की तरफ रखे, ताकि राउंड लेते वक्त ग्राउंड की तरफ, फ्लोर की तरफ रखे, ताकि पेशेंट्स की जो स्लीप है वो डिस्टर्ब ना हो। नेक्स्ट इज टॉकिंग लाउडली और इवन विस्परिंग इन द क्लाइंट्स रूम इज अ डिस्टर्बेंस। वहाँ पे जो क्लाइंट का रूम है जहाँ वो रेस्ट कर रहा है वहाँ पे विस्परिंग नहीं करेंगे, ना एक दूसरे से बात करेंगे, ना ज़्यादा लाउडली बोलेंगे, वरना उसकी वजह से क्या होगा, क्लाइंट की स्लीप और रेस्ट जो है वो डिस्टर्ब होएगा। नर्स को साइलेंस रखनी चाहिए और इंस्ट्रक्ट करना चाहिए रिलेटिव्स को भी, उसके फैमिली मेम्बर्स को भी, कि वो भी वहाँ पे साइलेंस मेंटेन रखें, यानी कि चुप रहे और पेशेंट को डिस्टर्ब ना करें। नेक्स्ट इज प्रोवाइड अ ग्लास ऑफ वाटर एंड अ बेल विद इन द ईजी रीच ऑफ द क्लाइंट। हम पेशेंट को एक ग्लास ऑफ वाटर साइड में उसकी बेड कार्डिक टेबल पे या फिर बेड पे रख देंगे, बेड के पास जो भी टेबल होगी, और एक बेल दे देंगे पेशेंट को कि अगर पेशेंट को नीड होती है तो वो उस बेल को रिंग कर दे और तभी जो नर्स बेल की रिंग सुनकर उसके पास आ जाएगी, उसकी जो भी नीड है उसको पूरा कर देगी। नेक्स्ट इज जो पेशेंट की फियर्स है, उसकी एंजाइटीज़ हैं, उनको जो है रिलीव करेगी, उनको दूर करेगी नर्स, प्रॉपरली एक्सप्लेन करेगी हर एक प्रोसीजर को पेशेंट को, ताकि पेशेंट को फियर और एंजाइटी ना हो। न्यू क्लाइंट शुड बी ओरिएंटेड थ्री रूटीन्स ऑफ द वार्ड। नया क्लाइंट आया है, आज ही शिफ्ट हुआ है, आज ही हॉस्पिटलाइज हुआ है, तो उसके जितने भी रूटीन्स है वार्ड के, हम उन रूटीन्स के बारे में पेशेंट को बता देंगे। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया रेस्ट एंड स्लीप के बारे में और नर्सिंग इंटरवेंशंस कि नर्सेज जो हैं वो क्लाइंट की रेस्ट और स्लीप को कैसे प्रमोट कर सकती हैं। और ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की सिस्टर नैन्सी की बुक पेज नंबर 242 के ऊपर दे रखा है ये टॉपिक, तो आप लोग इसको वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब नर्सिंग एजुकेशन।